दोस्तों नमस्कार। आज आपका मित्र शिवजी शर्मा बहुत दिनों बाद लाइव आया है। आज 24 अप्रैल है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सचिन तेंदुलकर जी का जन्मदिन है। मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ इन दिन के ऊपर। दोस्तों आज कुछ ज़रूरी बातें करनी है आप लोग से। 3 मई तक लॉकडाउन है, इसके आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, यह संक्रमण फैल रहा है, यह लॉकडाउन शायद आगे बढ़ेगा। उसी के ऊपर चर्चा करनी है। चर्चा इस तरीके से है कि जो गरीब मजदूर लोग आज भी बाहर फंसे हुए हैं, उनकी देखभाल करने में कठिनाई आ रही है, और जो लोअर क्लास के लोग हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन पे पड़ेगा। कुछ डाटा आ रहे हैं कि ऑलरेडी लॉकडाउन के कारण लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है। घर पे खाने को नहीं है, रुपये ख़त्म हो रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोग सबका सुझाव चाहिए कि इससे कैसे उभरे। देखिए, हम सुझाव दे सकते हैं और वो आग्रह कर सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार से इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि इसमें 2 ही बातें हो सकती है। या तो आप घर के अंदर रहें, कब तक रहेंगे, जब तक लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं निकले, हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है कि इसमें कोरोना के सिम्टम्स नहीं भी आ रहे हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है कि इस वायरस से कैसे लड़ा जाए, इस खतरनाक वायरस से कैसे लड़ा जाए, उसका अभी तक कोई समाधान नहीं आया है। चीन से पहला लॉट जो आया था इक्विपमेंट का रैपिड टेस्ट के लिए, वह ख़राब था। अभी 1.25 लाख इक्विपमेंट और आने वाले हैं, वो कैसा आएगा कोई नहीं जानता। लेकिन हर राज्य पूरी कोशिश कर रहा है इस वायरस से लड़ने के लिए। हम सब भी अच्छी तरह से लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जिनको मदद करने की आवश्यकता है उनकी हम लोग मदद भी कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। यह बहुत अच्छी बात है। मेरी पूरी टीम, चाहे वह कांग्रेस की हो या युवा कांग्रेस की हो, हर तरह से जिससे जैसी कोशिश बन रहा है वो कर रही है। और कांग्रेस ही नहीं, भाजपा वाले भी कुछ लोग देख रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। भाई बहुत ज़रूरी बात है। यह राजनीति का समय नहीं है, मानवता के लिए आगे आएँ, लोगों की मदद करें। तो दोस्तों आप लोग से कुछ सुझाव चाहिए था कि इससे हम कैसे लड़ सकते हैं और इससे कैसे लोगों की सहायता पहुंचा सकते हैं। कुछ एक सुझाव मेरे पास है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए, जो इससे लड़ने के लिए जो लोग अपने घर से बाहर फंसे हैं वो, और जो गरीब लोग जो घर में फंसे हुए हैं, काम पे नहीं जा पा रहे। भाई यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, आज कमाई उनकी बंद है, पर पेट तो चालू है, घर परिवार को पालना भी है। तो उन तक मदद कैसे पहुँचाया जाए। हर एक संस्था अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जो काम केंद्र और राज्य सरकार कर सकता है, क्योंकि प्रशासन उनके हाथ में है, सारी सुविधा उनके पास है, वह एक कमेटी बना के, एक टीम बना के काम कर सकती है और लोगों तक मदद पहुंचा सकती है। तो उसी चीज़ के ऊपर आप लोग से बात करना है, आप लोग से सुझाव भी चाहिए। दोस्तों मेरा सुझाव ये है, मैंने पहले भी बताया था कि केंद्र एक कमेटी बनाए, हर सांसदों को बोले कि अपने अपने इलाके में जाएं, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं, वहाँ पे जितने भी आपके विधायक हैं उनको बोले अपने इलाके में जाके, एक एक घर में जाके लोगों से पता करें किसी क्या समस्या हो रही है, किस चीज़ की आवश्यकता है। घर में कोई बीमार है तो हम उसका पता लगा सकते हैं, उसके इलाज के लिए दवाई मुहैया करा सकते हैं। अगर कोई संक्रमण से पीड़ित है तो उसको हॉस्पिटल में भेज के उसका क्वारंटाइन कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। और एक पुरानी स्कीम कांग्रेस की थी जो काफ़ी अच्छी लगी, वह था मिड डे मील। इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। अभी मिड डे मील बंद है,
लेकिन मैंने सुना है कि दिल्ली सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है कि कोई अगर भूखा आदमी हो तो अपने पास ही सरकारी स्कूल में जाके पेट भरने के लिए 2 वक्त का खाना खा सकता है। तो ये मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आग्रह करता हूँ कि अभी सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, जितने भी सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेजेस हैं वहाँ मिड डे मील की तरह व्यवस्था की जाए कि अगर कोई भूखा आदमी हो तो वहाँ जाके खाना खा सके, वहाँ दवाई की व्यवस्था की जाए, डॉक्टर को रखा जाए। इस तरीके से हम एक पहल कर सकते हैं और समाज में एक उदाहरण दे सकते हैं। बहुत ज़रूरी है संकट की घड़ी में जो कमज़ोर है, मजबूर है, उनके साथ खड़े होने की बहुत आवश्यकता है। हम सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर एक संस्था कोशिश कर रही है, लेकिन जो कार्य केंद्र और राज्य सरकार कर सकती है वो कार्य हम नहीं कर सकते। इसलिए यह मेरा सुझाव था केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि इसके ऊपर विचार करें, मिड डे मील टाइप की कोई व्यवस्था चालू करें। हर सांसदों को बोल दे कि आपके इलाके में जितने भी सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है उनसे बात करके वहाँ व्यवस्था की जाए खाने की, 3 टाइम नॉर्मल खाना लोगों के लिए बने और अपने इलाके में बोल दिया जाए कि अगर कोई भूखा है तो आके खाना खा ले और अपने घर वालों के लिए ले जाए। इस तरीके से हम कुछ डाटा भी जुटा सकते हैं कि किसके घर में खाना नहीं पहुंच रहा है, वो अपना डिटेल दे जाए कि भाई ये असुविधा मुझे हो रही है और उसे आश्वस्त कराया जाए। इस डिटेल को हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण डिटेल है कि हमारे देश में किसे कहाँ तकलीफ़ हो रही है, उसको तकलीफ़ को दूर करने के लिए हम एक प्रयास कर सकते हैं। और हम सबकी यही कोशिश होगी, यही प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश की एक भी जनता को कोई तकलीफ़ ना हो, जितना कष्ट हो हम उसे दूर करने की पूरी कोशिश करें। इसलिए मेरी यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार से गुजारिश है कि जितने सरकारी स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स उनसे बात करें। हमारे यहाँ अनाज की कोई कमी नहीं है, अनाज के गोदाम खुलवा के अनाज भिजवा दिया जाए उनके यहाँ, पूरी एक टीम बना के व्यवस्था की जाए। अगर कोई खाना लेने आ रहा है तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा करे, गोला बना दे 2-2 मीटर 3-3 मीटर के ऊपर कि आदमी उतनी दूर से आए, खड़े हो और ले जाए या वहाँ जाके खा ले। प्लस वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, एक नर्स की व्यवस्था की जाए कि जो आए हों उनका हम जांच कर सकें। मैंने पहले भी कहा था कि अगर एक पार्षद विधायक अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से उठा ले और निभा ले तो हमें यह डाटा पूरा मिल जाएगा कि पूरे देश में कितने कोरोना वायरस के मरीज हैं, कितने ठीक हो चुके हैं, कितने को वायरस नहीं है, वो नॉर्मल फ्लू से बीमार हैं। और यह बहुत ज़रूरी कार्य है कि हमें सबका ध्यान रखना है और पार्षद विधायक सांसद इसमें बहुत बड़ी भागीदारी कर सकते हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। इस देश में जहां हर एक संस्थाएं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, तो केंद्र सरकार को हर राज्य के सांसदों विधायकों से बात करनी चाहिए और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश बताने चाहिए कि आपको यह कार्य करने हैं और ये डाटा हमें देना है। और जितना जल्दी वो डाटा आएगा कि किस परिवार में कितने आदमी बीमार है या कितनों को क्या सहायता की आवश्यकता है, तो हम उन तक वो सहायता या उनका बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह मेरा एक छोटा सा सुझाव है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। और आप लोगों से भी मैं जानना चाहूँगा, अगर आप लोग पास कोई सुझाव है तो आप मेरे इस मैसेज में लिख के बता सकते हैं। बहुत ज़रूरी है इस संकट घड़ी में मिलजुल कर चलना है। जो गंदी राजनीति कर रहे हैं उनसे दूर रहना है। जो कुछ मीडिया हमें लड़ाना चाहते हैं उनसे दूर रहना है। मैंने एक लेख देखा, भाई एक डॉक्टर का सुझाव आया था कि इस संकट घड़ी में आप मीडिया पे ध्यान देना छोड़ दें। और बहुत ज़रूरी बात है, घर में रह के आप जितना न्यूज़ पढ़ेंगे, जितना कोरोना के बारे में सुनेंगे करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप डिप्रेशन में जाएंगे। इसलिए मैं आप लोग से कहता हूँ कि घर में बच्चों का ध्यान रखें, उनके साथ खेले कूदे, घर में परिवार वालों के घर के कामों में हाथ बटाएं। लेकिन जो कुछ मीडिया वाले जो हमें गुमराह करना चाहते हैं उनसे दूर रहें। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं इस संकट घड़ी में राजनीति नहीं करना चाहता। राजनीति करने के लिए बहुत समय है, हम इस कोरोना वायरस से उबर जाए, फिर जिसको जितनी राजनीति की चर्चा करनी मुझसे कर सकता है, मैं उसका तहे दिल से उसमें स्वागत करूँगा। लेकिन इस संकट की घड़ी में हमें मिलजुल का साथ चलना है। मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, अगर आपके कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं।
बहुत ज़रूरी है। आज भी हम लोग के पास फ़ोन आ रहे हैं, कौन आदमी कहाँ फंसा हुआ है, और हमारी पूरी टीम लगी हुई है, मेहनत कर रही है उन तक खाना, राशन, दवाई पहुंचाने की। इसके लिए मैं सबसे पहले राहुल जी को धन्यवाद दूंगा, कृष्णा सर को धन्यवाद दूंगा, श्रीनिवास सर को धन्यवाद दूंगा, हमारे इंचार्ज दीपक मिश्रा जी को धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सराब खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने घर के नीचे ऑफिस में एक भोजनालय खोल दिया है सबके लिए। जो भी गरीब लोग हैं, जो भूखा है, उसको घर तक खाना पहुंचा रहे हैं अगर वो वहाँ नहीं आ पा रहा, और डेली 2000-5000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। और हमारे हर ही जिला में हर जिला अध्यक्ष अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके आसपास के लोग भूखे नहीं रहें। और हमारी सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आसपास के लोग भूखे नहीं रहें, उनके परिवार भूखा नहीं रहे, उन्हें कोई तकलीफ़ हो तो उस तकलीफ़ का अगर हमसे हो सके हम उनका निवारण करें। मेरा फ़ोन 24 घंटा खुला है, जिसे जहाँ मदद की ज़रूरत होती है मैं वहाँ उस राज्य में अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने सीनियर से फ़ोन करके उस तक मदद पहुँचाने के लिए बात कर रहा हूँ, और उन तक मदद पहुँच भी रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गुजरात के पोजीशन लीडर परेश धनाई जी को, उनकी पूरी टीम को। गुजरात में कई जगह बंगाल से लोग फंसे हुए थे, मैंने उनसे कहा और उन्होंने तुरंत उस तक मदद पहुँचाई है। यह देख के अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो कुछ उदाहरण भी है, कुछ विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ पार्षद अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम उनको देख के सीख जाए तो हम इस लड़ाई से अच्छे से लड़ सकते हैं। हमें यहाँ राजनीति नहीं करना। हर किसी के पास कुछ, अगर वो आदमी अपने पड़ोसी का ध्यान रख ले तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। आपके पड़ोस में आसपास अगर कोई बुजुर्ग आदमी अकेले रह रहा है, उसे कुछ समस्या है, तो उसके समस्या के लिए आप कोशिश करें उसकी समस्या दूर करने की। उनको कोई दवाई चाहिए तो या तो ऑनलाइन मंगवा दें, या अपने दोस्तों से कह के अपनी गाड़ी लेके अकेले जाके मास्क पहन के बाहर निकलें और उसके लिए दवाई लेके आ जाएं। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आस पड़ोस के लोगों का ध्यान रखना है। आज भी बहुत से लोग हैं जो बाहर फंसे हुए हैं, उनके माता पिता यहाँ अकेले रहते हैं, बीमार हैं। मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे एक टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। उस टीम का नाम है केयर मॉर्गन। जी हाँ, पूरे राज्य में विदेश से भी लोग वहाँ पे आके अपनी समस्या बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ उनको तकलीफ़ हो रही है, क्या उनको चाहिए, उनके परिवार वाले कहाँ फंसे हुए हैं। और उस टीम से मैं भी धन्यवाद देता हूँ, मुझे भी जोड़ा गया। मैं भी लोगों को देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, लोग मदद कर रहे हैं, मैं भी उनको सजेशन देता हूँ। अगर मुझसे जितनी मदद होने की कोशिश हो रही है, उनको सजेशन चाहिए, उनको हेल्प चाहिए, और वहाँ पे जो टीम वाले हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी तरीके से हम सबको भी एक समूह बना के काम करना है कि हमारे आसपास अगर हम उनकी मदद कर सकें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग को कुछ कहना है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये लाइव ऑफ होने के बाद भी आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, तो मैं आपका मैसेज कन्वे आगे करने की कोशिश करूँगा। ये सब बातें करनी थी। कल फिर परसों फिर अगर कुछ टॉपिक मिलेगा तो आपसे बात करने ज़रूर आऊँगा। जाते जाते आप लोग से फिर आग्रह करता हूँ, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, बिना काम के बाहर ना निकलें, और अगर किसी काम के लिए आप इमरजेंसी में बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा कर निकलें, ग्लव्स पहन के निकलें, पॉकेट में एक छोटी सैनिटाइजर की बोतल लेकर निकलें, और कोशिश करें भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, और लोगों से दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।